आज धतूरे के ताल्लुक से एक नुस्खा आपको बताते हैं उन लोगों के लिए जिनके जोड़ों में सूजन और दर्द रहता है, बहुत ज़्यादा ऐंठन होती है और गठिया बाय का उनको रोग हो जाता है, जिसकी वजह से जोड़ जोड़ उनका अकड़ा हुआ रहता है। बैठ जाते हैं, उठ नहीं पाते, उठ गए तो चलने में कट कट की आवाज़ आती है। ऐसे लोगों के लिए धतूरे का नुस्खा एक ऐसा अद्भुत नुस्खा आज मैं आपको बताऊंगा, जिसके इस्तेमाल से आप इस कठिन से कठिन समस्या से भी निजात पा जाएंगे। क्या है नुस्खा, आइए जानते हैं। धतूरे का पंचाग, पंचाग यानी कि पत्ते, उसकी लकड़ी और जड़, इसको कहते हैं पंचाग, यानी कि मूल भाग, सभी कुछ जितना भी है। चाहे तो इसमें फल भी ले सकते हैं, नहीं तो फल हटा दें, ज़्यादा बेहतर है। नहीं तो आप पत्ते और उसकी लकड़ी, जो डंडियाँ होती हैं, और जड़ वगैरह जो रहती है वो, इनका आप जो है छोटा छोटा टुकड़ा करके, जैसे कि भैंस के लिए चारा नहीं जो बनाया जाता है, छोटे छोटे टुकड़े पीस कर लिए जाते हैं, इस तरीके से सूखे सूखे हों तो भी चल जाएगा, काम करेगा, और नहीं तो ताज़ा अगर है तो और अच्छा है। ताज़ा पौधा धतूरे का आप ले आएँ और उसके पत्ते और लकड़ी डंडी को छोटा छोटा काट लें, उसको तिल के तेल में आप पका लें, सिद्ध कर लें। मैं तरीके से आपको बताता हूँ कैसे करना है। धतूरे का पंचाग का रस निकाल कर उसको तिल के तेल में पकाकर जब तेल शेष रह जाए तो इस तेल की मालिश करके ऊपर धतूरा के पत्ते बांधने से गठिया वाय का दर्द मिट जाता है। इस तेल का लेप करने से सूखी खुजली और गठिया में लाभ होता है। नुस्खा जिस कंडीशन में लिखा है उस हिसाब से मैंने आपको बताया है, लेकिन इसमें आपकी सुविधा के लिए मुझे कुछ अपने तजुर्बे की बातें आपको बताना बहुत ज़रूरी रहता है, जिससे आपको आसानी रहती है। आप धतूरे का पंचाग यानी कि पत्ता, तना, लकड़ी वगैरह इनको काट लीजिए या इनको पीस कर लुगदी बना लीजिए चटनी टाइप की, और एक जॉर्जेट के कपड़े में रख कर इसको निचोड़ कर इसका रस निकाल लीजिए। इसका रस निकाल कर अगर आपने 250 ग्राम रस निकाला तो आप 250 ग्राम तेल ले लें और उस तेल में इस रस को डालकर मध्य मध्य आंच पर इसको पकाकर खूब अच्छे से बढ़िया से तैयार कर लें। तेल रह जाएगा मात्र और इसका रस जो है पूरी तरीके से जल जाएगा मध्य मध्य आंच पर। उस रस की जो इससे तेल तैयार होगा, इससे जोड़ों की मालिश करें। बॉडी में कहीं सूजन है, दर्द है, उस जगह मालिश करें। मालिश करने के बाद यहाँ पर धतूरे का पत्ता रखकर पट्टी कर दें, लपेट कर उसको बांध दें अच्छे से और ढका रहने दें। ठंडे पानी से, सर्दी से बचा के रखें। कितने भी अकड़न, जकड़न, कटकट की आवाज़, बाय गठिया के रोगों से आप परेशान हैं, इस नुस्खे से आप घर बैठे अपना इलाज कर लेंगे। पूरी तरीके से निश्चिंत हो जाएं आप, कोई नुकसान किसी तरीके का नहीं होगा इससे। आइए अब चलते हैं अगले नुस्खे की तरफ। जोड़ों के दर्द में धतूरे के सत का आधी ग्राम की मात्रा में 3 बार देने से लाभ होता है। खुलासा तरीके से समझ लें पहले। जोड़ों के दर्द में धतूरे का सत का आधी ग्रेन, धतूरे का सत भी आता है, पंसारी जड़ी बूटी वाले जो रहते हैं उनके पास मिल जाया करता है। तो सत जो होता है, जो आप लाएंगे, वो एक पाउडर की तरह होता है, बिल्कुल जैसे पिसी हुई खड़िया मट्टी या सेल खड़ी जो होती है, वो जो पिसी हुई किसी भी चीज़ का पाउडर एकदम मान लीजिए उस तरीके का होगा सत, वो आप ले लें। और आधी ग्रेन का मतलब ये है कि एक मक्खी के बराबर इसको आपको लेना है, ज़्यादा नहीं लेना है क्योंकि बहुत तेज होता है। तो एक मक्खी यानी एक गेहूं के दाने के बराबर आप मान लीजिए, एक गेहूं के दाने के बराबर की मात्रा में दिन में 3 बार देने से लाभ होता है जोड़ों के दर्द वालों के लिए। तेल हो गया मालिश के लिए और ये हो गया नुस्खा खाने के लिए। आप इस्तेमाल करें इंशाअल्लाह ताला, आप जोड़ों का दर्द बिल्कुल भूल जाएंगे।
चलने फिरने से आप परेशान हैं, लंगड़ा के चलते हैं, इन सारी समस्याओं से, दिक्कतों से आपको इंशाल्लाह निजात मिल जाएगी। चलिए अब चलते हैं अगले नुस्खे की तरफ। सूजन जिनकी हो जाती है, धतूरा के पिसे हुए पत्तों में शिलाजित मिश्रित कर लेप करने से अंडकोश की सूजन, पेट के अंदर की सूजन, फुफ्फुस के पर्दे की सूजन, फुफ्फुस यानी फेफड़े, फेफड़ों के अंदर की सूजन, संधियों की सूजन यानी कि जोड़, हड्डियों के जो जोड़ होते हैं उनकी जो सूजन होती है, संधियों की सूजन और हड्डियों की सूजन में बड़ा लाभ होता है। ये 3 नुस्खे जो मैंने आपको बताए हैं, ये तीनों नुस्खे बहुत ही काम के, लाभदायक, जबरदस्त नुस्खे हैं अगर आप इनको कर लें तो। नुस्खा ये एक बार फिर सुन लें। धतूरा के पिसे हुए पत्तों में शिलाजित मिश्रित कर। अब धतूरे के पत्ते कितने, शिलाजित कितनी, यहाँ पे बात आपके समझने के लिए बहुत ज़रूरी थी, इसीलिए इस नुस्खे को मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, आपको आसानी हो समझने में। तो ये डिपेंड करेगा कि आपको लगाना कितने हिस्से में है, कम जगह है या ज़्यादा जगह है, उस हिसाब से आपको धतूरे के पत्तों का लुगदी चटनी आपको लेना है। अब मान के चलिए कि आपने 50 ग्राम पत्ते पिसे हुए लिए, तो इसमें आप 1 चने के बराबर शिलाजित मिला लीजिए, 1 चने के बराबर। चाहे तो आप 1 चने के बराबर शिलाजित को थोड़े से पानी में घोल लें। थोड़े से पानी का मतलब है कि 10-20 ग्राम पानी में घोल लें। इसको घोल कर और धतूरे के पत्ते जो आप पीसेंगे, इसी शिलाजित के पानी को उसमें डालते जाएं और पत्तों को पीसते जाएं। इसको पीस कर बढ़िया से आपने जो लुगदी तैयार कर ली, जो आपने पेस्ट बनाकर जो तैयार कर लिया, इसी को आपको लेप करना है। कहाँ पर? अपने अंडकोश पर। बहुत लोगों को हाइड्रोसिल बन जाता है, ऑपरेशन कराना पड़ता है, बहुत बढ़ जाते हैं अंडकोश। ये बहुत बड़ी गंभीर समस्या, परेशानी है। जिन लोगों को हो जाती है उनसे पूछो, इससे उनको कितनी बड़ी तकलीफ होती है, कितना उनको बेइज्जती का सामना करना पड़ता है, शर्मिंदगी उठाना पड़ती है। तो अगर उनकी ये समस्या इस नुस्खे से हल हो जाए तो इससे ज़्यादा अच्छी जानकारी और क्या हो सकती है आपके लिए। अंडकोश की सूजन, पेट के अंदर की सूजन, अंडकोश जिनके सूज जाते हैं, बढ़ जाते हैं, तो उनके पेड़ों में जो आंत होती है ना, वो भी बढ़ जाती है, वो भी सूज जाती है। उसी को कहा है पेट के अंदर की सूजन। तो ये आप पेड़ों के ऊपर अगर आपकी आंत सूज गई है, बढ़ गई है, तो वहाँ पे आप इसको लेप कर लें। या अंडकोश बढ़ गए हैं तो आप पेड़ों और अंडकोश पे पूरे पे इसको आप लेप कर लें, अच्छा सा मोटा करके। अब इतने बड़े एरिया में आपको लगाना है, तब तो आपको ज़्यादा ही लेना पड़ेगा। कम से कम तो कुछ नहीं तो 200 ग्राम इसमें ये धतूरे के पत्तों की आपको चटनी और लुगदी जो है ये बनाना पड़ेगी। तो इसमें आपको 200 ग्राम में तकरीबन तो 10 ग्राम शिलाजित आपको इसमें मिलाना पड़ेगी पीस कर। इसमें आपको ये मिलाकर मिला के पीस लिया, तो आप इसको लगा लें अच्छे से, और धतूरे का पत्ता इस पर रख कर और इस पर लंगोट चढ़ा लें। आप देखेंगे कि एक ही बार के इस उपाय के करने से आपको सूजन में रिलीफ मिली, आराम मिला। और कंटिन्यू लगातार कुछ दिनों तक करते रहेंगे तो पूरी तरीके से ये हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी आपकी ये दिक्कत। कई बार हमारे जोड़ों में भी सूजन हो जाती है, हड्डियों में सूजन हो जाती है, फेफड़ों तक में सूजन हो जाती है। अब फेफड़ों में अगर सूजन है तो क्या करें? तो आपको पीठ पे इसका लेप बांधना है, जहाँ फेफड़े होते हैं, जो पीठ पे पिछले हिस्से की जो पसली होती है वहाँ पर। एक तो हमारे सीने की पसली है और हमारी पीठ की पसली है, जहाँ फेफड़े लगे रहते हैं, वहाँ आपको इनको थोपना है और धतूरे का पत्ता रखकर इनको ढककर अच्छे से कपड़ा बांधकर इनको पट्टी कर देना है।
फेफड़ों के अंदर अगर इन्फेक्शन, सूजन, कैंसर जैसी समस्याएं अगर उसमें बन गई हैं, गंदा पानी उनमें भरा हुआ है, ये दिक्कत समस्या आपकी इस तरीके से, इस उपाय से ठीक हो जाएगी।